वो भी विशेष है और जो सामने वो विशेष है। क्योंकि आज हम लोग उस चीज का वर्णन करेंगे जो जिससे लोग बहुत डरते हैं, जो विश्वास करते होंगे, और जो विश्वास नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसको भी भगवद गीता चर्चा करेंगे आज। तो विशेष टॉपिक है नरक का वर्णन। इसका वर्णन है। तो आप लोग तैयार है ना सुनने के लिए? हृदय मजबूत कर लीजिए, है ना, अपने लिए और सभी के लिए। कुल ज्यादा नहीं है, 28 तरह के नरक है। कितने? 28 नाम भी है उनके। जैसे हमारे जगह का नाम क्या है? तलवंडी, है ना, फिर केशवपुरा, जवाहर नगर। वैसे नरकों के भी नाम हैं। वैसे ही जो है नरक लोग जो है उनके भी क्या है? नाम है। तो आशा है आपको ये नाम पसंद आएंगे, है ना। तो पहले फाइनली अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हमने युद्ध किया तो हम सब नरक जाएंगे। फाइनल कंक्लूजन उन्होंने बता दिया है कृष्णा को। तो श्लोक उच्चारण करते हैं पहले, क्या कि अर्जुन क्या कह रहे हैं श्लोक में, क्यों नरक जाना चाह रहे हैं। तो श्लोक उच्चारण करते हैं जो अर्जुन द्वारा उच्चारण किया गया है। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासः, नरके नियतं वासः भवतीति अनुशुश्रुमा, भवतीति अनुशुश्रुमा। उत्सनाकुल धर्माणां, उत्सनाकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासः, नरके नियतं वासः भवतीति अनुशुश्रुमा, भवतीति अनुशुश्रुमा। अनुवाद दोहरा सकते हैं मेरे साथ। कृष्ण जो है, अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं, हे प्रजापालक श्री कृष्ण, हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं, नरक में वास करते हैं। तात्पर्य सुनिएगा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य में विशेष बातें कह रहे हैं। अर्जुन अपने तर्कों को निज ऊपर पर ना आधारित करके आचार्य जो से सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग कर लेना चाहिए। मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज इसके पक्ष में नहीं है, वो भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं उसको समरी में पहले बता देते हैं। प्रभुपाद जी उन लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे जो लोग कहते हैं मेरे अनुसार ऐसा है, ये चर्चा करेंगे। दूसरा ये चर्चा करेंगे कि किन लोगों को नरक में डाला जाता है। और कुछ लोग ये भी चर्चा करेंगे, कुछ लोग नरक के बारे में वर्णन सुनकर भी विश्वास नहीं करते, है ना, नरक का वर्णन सुनकर भी। और कुछ लोग नरक के बारे में विश्वास ही नहीं करते। तो क्यों नहीं करते हैं इसकी चर्चा होगी, है ना। और कैसे हम अपनी श्रद्धा को शास्त्रों में बढ़ा सकते हैं, क्या प्रोसेस है ना, शास्त्र में विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा, उसको चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को जनार्दन क्यों कह रहे हैं, है ना। जनार्दन कह के उच्चारण कह के बोला जा रहा है अर्जुन के द्वारा। और
उसके बारे में बाद में परीक्षित महाराज जी जो है ना, परीक्षित महाराज वो इस पश्चाताप की विधि को भी सही नहीं मानते। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मृत्यु से पहले पापों का प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भी प्रोसेस ठीक नहीं है। तो वो क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा सही कल्याण होगा उसको भी जानेंगे। ठीक है प्रभु, हम चालू करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर लेक्चर लिया है। उस श्लोक में प्रभुपाद जी कुछ एक बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्यादातर लोगों ने आप सुनते होंगे ऐसा, इट इज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अनुसार या मेरे विचार से या मैं ऐसा सोचता हूं, हाँ मेरे मन से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब रास्कल है। क्या है? सिर्फ रास्कल है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के अनुसार शास्त्र चीजों को बोलते हैं। हम लोग भी ऐसे कहते हैं ना, मैं भी कभी कभी कहता हूँ शायद मेरे अनुसार ऐसा है, तो हम क्या रास्कल है? बुरा तो नहीं लग रहा ना? लगना चाहिए बुरा, लग नहीं रहा वो प्रॉब्लम ज्यादा है। बुरा नहीं लग रहा है तो अच्छी बात नहीं, लगना चाहिए बुरा, है ना? ओके, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आपको कोई भी बात बोलनी है आप शास्त्र का रेफरेंस दीजिए। शास्त्र का रेफरेंस दिए बिना किसी बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कभी मत बोलिए, या बोल सकते हैं मुझे मालूम नहीं है, या बोल सकते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा, दो बात बोल सकते। या फिर अगर आपको कोई शास्त्र का रेफरेंस पता है तो आप बता सकते हो। ओके, तो प्रभुपाद जी ने हमसे आशा की है। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन एक खास बात बोल रहे हैं, अनुश्रुषुमा, है ना? अर्जुन क्या बोल रहे हैं? 43 अनुश्रुषुमा मतलब कृष्ण में जो बात बोल रहा हूं आप ऐसे मत समझो इट इज माय ओपिनियन, है ना? अब सोचिए सामने कौन खड़ा है व्यक्ति? भगवान खड़े हैं जिन्होंने शास्त्र को रचा, जिन्होंने शास्त्र की रचना करी और जो धर्म की स्थापना के लिए आए। उनके सामने अगर आप ऐसे बोलोगे मेरे विचार से तो चलेगा नहीं। इसलिए अर्जुन रेफरेंस दे रहे हैं अनुश्रुषुमा, है ना, कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है। मैं अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहा हूं कि हम लोग अगर कुल का नाश करेंगे, अगर ऐसे ऐसे पाप कर्म में लिप्त होंगे तो नरक में जाएंगे। तो अर्जुन, है ना, इसलिए बोलते हैं भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो बहुत कुछ सिखाता है, आप उसको ऐसे छोड़िए नहीं। मुझे तो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही फर्स्ट चैप्टर लग रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन से सीखने को मिलता है कि जो भी बोलना है शास्त्र अनुसार बोलना है। ओके, इसे भी पता लगता है कि अर्जुन का एक और गुण है जो शास्त्र अनुसार ही बोलते हैं, जो भगवान के भक्त के अंदर होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर एक इस श्लोक में एक शब्द आया कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, कुल धर्माणाम मनुष्याणाम। तो मनुष्यों के लिए कुल धर्म है और जो मनुष्य नहीं है, यानी कि जो कुल धर्म परंपरा को नहीं मानते, वो क्या है? जानवर है। पशु अच्छा लगता है, पशु जानवर बोलना चाहिए। पशु तो रेस्पेक्टेड वर्ड लगता है, पशु रेस्पेक्टेड वर्ड लगता है। पशु मतलब कोई अच्छी बात बोल रहा है। पशु समझते हैं किसको बांधते? पशु जिनको बांस में बांध कर पटका जाता है ना, शंकर जी। तो पशु मतलब होता है जिसको पास में बांध कर कंट्रोल में किया जाता है, मतलब रस्सी, है ना। अब ये तो ऐसे पशु हैं जो किसी कंट्रोल में नहीं है, मनगढ़ंत जो करते हैं। तो उन सब मनगढ़ंत लोगों की चर्चा हो रही है आज कि कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं। ऐसे सारे जो पशु खिलाने लायक भी नहीं है उनकी चर्चा होने वाली। आप लोग मत डरिए, आपके लिए नहीं है, भगवत भक्तों के लिए नहीं है। भगवत भक्त तो इन नरक के वर्णन सुनकर उसके हृदय में बहुत दया आ जाती है। परीक्षित महाराज ने जब भागवतम के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी नरक के वर्णन सुने, वो तो बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, बोल रहे प्रभु ये सब क्या है? ऐसा यातना एक एक को मेडिटेट करना होगा आपको, तब आप समझ पाओगे।
तो यस है ना, इसलिए मनुष्याणाम कुल धर्मणाम। और जो इन नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए आप देखिए, अब आप बोलोगे पूछिए मनुष्यों के साथ इतना अत्याचार क्यों? अगर पशु जो होते हैं, मतलब जानवर जो वास्तव में पशु है, मनुष्य रूपी पशु की बात नहीं हो रही, जो वास्तव में पशु हैं, वो कुछ भी करेंगे ना उनको पाप नहीं लगेगा। यानी कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि शेर अगर मांस खाता है, बकरी को पकड़ के, किसी को भी जानवर को पकड़ के, तो उसे पाप नहीं लगेगा, उसको नरक नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर एक मनुष्य आलू को भी बिना भोग लगाए खा लेगा, उसको पाप लगेगा। आलू बिना भोग लगाए खा लेगा। यज्ञ शिष्टा सुनो सुनतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते तु अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्, जो स्वयं के लिए भोजन बनाते आत्म कारण के लिए और यज्ञ नहीं करते, भोजन को भोग लगाना भी यज्ञ है, इसको द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में डालते हैं। यज्ञ शिष्ट संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषे। और आप जानते हो प्रसाद से क्या होता है? प्रसाद से बल्कि आप पाप से नहीं बचते, आपने जितने पाप किए हैं आज तक जाने अनजाने, उनसे भी आपको रिलीफ फील होता है, वो भी आपके पाप कटेंगे। और जो नहीं करते हैं, भुजन्ते तु अघम पाप, वो सिर्फ भोजन नहीं कर रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। अब आपका, मैं तो विश्वास नहीं करता शास्त्रों में, तो आपका वर्णन होगा आज, आपका वर्णन करने के लिए सब आयोजित की गई। और अर्जुन कह रहे हैं नरको नियतम वासम, नियत उनका नियति हो गई है कि नरक जाएंगे। ओके, अब यहां पर हम लोग ने कई बार सुना होगा शास्त्रों में नरक का वर्णन है ना प्रभु? नरक के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना था। मतलब वो कहना चाहते हैं कि नरक वरक कुछ नहीं होता, ये सब बकवास चीजें हैं, अंधविश्वासी चीजें हैं। ऐसे लोगों को वहां ले जाकर उनके आंखों में सूले घुसाए जाते हैं, उनको वास्तव में अंधा कर दिया जाता है। अंधविश्वास है ना। अभी हम सुनेंगे 2-3 नरक इस तरह के हैं जिसमें ना बड़े बड़े भाले होते हैं, घुसे रह जाते हैं पेट में, हाथ पड़े सब जगह, और चिंता मत करो मरोगे नहीं, ये भी वर्णन करेंगे हम, क्योंकि वहां पर शरीर स्पेशल मिलता है, ऐसा ही मार्क मरता ही नहीं है, उसको चूरा एक जगह तो ऐसे गन्ने में जैसे गन्ने की मशीन होती है ना, उसमें से गन्ना डाला जाता है ना, वैसे मनुष्यों को भी उनके गन्ने का जूस निकालते हैं, वैसे डालते हैं, तो फिर भी मरता नहीं है व्यक्ति, नहीं मरता है। यही है यातना शरीर की खासियत। तो जो लोग कहते हैं नरक नहीं होते, अंधविश्वासी हैं हम लोग, उनको यमराज यमदूत लेके जाते हैं। आप भले विश्वास नहीं करें, भागवत में किलोमीटर्स भी बताएंगे कितनी डिस्टेंस पे नरक है। 99,000 योजन इसका डिस्टेंस बताया है। एक योजन में 8 माइल होते हैं। कितने? 8 माइल्स, और 1 माइल इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। तो एक योजन कितना हुआ किलोमीटर्स में? जल्दी कैलकुलेशन दीपक गुरु। 1 योजन इज इक्वल टू 8 माइल। किलोमीटर पूछ रहा हूं, 12 किलोमीटर। 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो 99,000 इंटू 12, यस। तो हम विश्वास कर लेंगे इनकी बात का, क्योंकि किसी ने कैलकुलेशन नहीं किया। आप कुछ ही बोलते ना तो भी हम विश्वास कर लेंगे, क्योंकि किसी ने भी कैलकुलेशन नहीं किया। कितना बताया? मतलब 1,50,000 किलोमीटर दूर है। 1.5 लाख किलोमीटर दूर है नरक यहाँ से। 1.5 लाख किलोमीटर इतनी डिस्टेंस नरक। और वो है कहां पर? देखो, पृथ्वी लोक है, पृथ्वी मंडल, पृथ्वी के ऊपर 7 लोग है, जना लोक, तपलोक, मरलोक, ब्रह्म लोक तक। नीचे सूतल, तलातल, पाताल। पाताल के भी नीचे है ना, पाताल में नहीं बोलते ना, पाताल नहीं, पाताल के नीचे है। पाताल नरक लोक नहीं है। वहां पर तो ओपुलेंस यहाँ से ज्यादा है। आपको पता है वहां का ऐश्वर्य पृथ्वी के ऐश्वर्य से ज्यादा है। वो
बहुत सुंदर ऐश्वर्य है वहां का, स्वर्ग के ऐश्वर्य के बराबर ऐश्वर्य है नीचे वाले लोगों में। जहां पर बलि महाराज को लगा सूतल लोक में, जब बलि महाराज का राज्य छीन लिया था भगवान वामन देव ने, तब उनको सूतल लोग ले गए थे भगवान, नीचे वाले लोग, लेकिन वो ऐश्वर्य स्वर्ग से ज्यादा है। ओके, तो अब यह वर्णन करेंगे कि क्यों लोग कुछ विश्वास नहीं करते शास्त्रों में। तो इसके ऊपर भगवान को पता है, इसलिए भगवान है ना, भगवान कहते हैं वेदम समदितानि वर्तमान च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मतलब कि मैं वर्तमान में जो हो रहा है वो जानता हूँ, भविष्य में जो होगा, भविष्य में भैंसे पैदा होंगे संसार में, है ना, गधे पैदा होंगे, मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में जो गधे होंगे, है ना, भैंसे होंगे, गाय खच्चर होंगे सारे, है ना, वो ऐसी बातें करेंगे। तो मैं पहले से ही बात बोल जाता हूँ ताकि, है ना। तो वो कहते हैं भगवान, अध्याय 4 श्लोक संख्या 40, अज्ञे च अश्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशयात्मनः। तो 3 कैटेगरी हैं, अज्ञे, अश्रद्धान और संशयात्मा। कितनी कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरीज हैं, है ना। एक तो अज्ञे, ज्ञ मतलब जानना, और अज्ञे मतलब जो जानते नहीं है। अश्रद्धाना, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है। इन 2 कैटेगरी के अलावा एक कैटेगरी और है जो दोनों के बीच में है, वो अज्ञे भी नहीं है और अश्रद्धावान भी नहीं है, दोनों के बीच में है, उसे बोलते हैं संशयात्मा। क्या नाम है उसका? वो कहते हैं शायद हो भी सकता है या ना भी हो, डाउट क्लास। डाउट क्लास के पीपल है वो, इसलिए ना आप देखिए, मतलब इनकी कोचिंग ने इतना बुरा हालत कर रखा है बच्चों का, हर चीज में डाउट पूछते हैं। इवन भगवत, मुझे एक डाउट है, अरे इसको पढ़ लो, इसमें क्या डाउट है? भगवत गीता में मेरे को डाउट है। एक बार मतलब उनका इतना ऐसा हो गया, मैंने कई कोचिंग के बच्चों को देखा है, वो मुझे मेरे को ना इसमें डाउट है। अरे भैया क्यों? भगवत गीता वो नहीं है जो डाउट की चीज है, भगवत गीता को पालन करने वाली चीज है, ये डाउट नहीं है। फिर भी ऐसा होता है तो 3 कैटेगरी है, और भगवान इन तीनों लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते, जो अज्ञानी है, जो संशयात्मा है। ना अस्ति ना परा न सुखम, इस लोक में भी कोई सुख नहीं है उनके लिए और परलोक में भी सुख नहीं है। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस परलोक मतलब नरक लोक, उनके लिए परलोक मतलब नरक ही है, क्योंकि वो शास्त्र में श्रद्धा नहीं करते। शास्त्र में श्रद्धा कुछ इस तरह से है प्रभु जी, कि जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर आपको गाड़ी चलानी तो हेलमेट यूज करना है, प्रभा जी कई बार बोलते हैं इस बात को, लेकिन जानवरों के लिए कोई नियम नहीं है। अगर आप एक कुत्ते को, ऐसे मैंने सुना है कि जयपुर में 2 जने बैठे, दोनों को हेलमेट लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप बैठे और आपका कुत्ता बैठा है, आजकल लोग कुत्ते ज्यादा प्रेम करते हैं मनुष्य से ज्यादा। तो कुत्ता लेके गए और कुत्ते के हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इट इज नॉन कि जानवरों के लिए नियम नहीं होता। अगर कोई मान लीजिए हमने अगर रेड लाइट को हमने अगर तोड़ दिया तो हमारा चालान हो जाएगा, लेकिन कुत्ते घूमते रहते हैं, उनका चालान देगा कभी आप? तो आप ये समझिए प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि जानवर बनना है तो नियम पालन मत करो। प्रभुपाद आपकी संस्था में बहुत नियम है, कई बार प्रभुपाद जी से बोलते हैं, तो नियम जो पालन करते हैं वही मनुष्य। इसलिए कहा भी गया है महाभारत में, क्या कहा गया है? आहार निद्रा भय मिथुन च सामानन एतत् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म अधिक है मनुष्य के साथ, धर्म मतलब रूल्स रेगुलेशन गिवन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। धर्म वो नियम कायदे हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए पालन करने के लिए, है ना। तो धर्म अधिक है मनुष्य में। हाँ, अब ये सोचिए कि चलो ठीक है हम लोग श्रद्धावान है ना, हम संशय आत्माएं हैं, ऑनेस्ट हार्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए हमें। तो उसका क्या है? प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कुछ चीजें बताते हैं। वो कहते हैं 41 श्लोक में,
कि दो कामों से 40 नंबर श्लोक है। 41 में कहते हैं योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञानम सच्छिन्न संशयम। दो काम से योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान सच्छिन्न संशयम, जो संशय है वो दो काम से खत्म हो जाएंगे। एक तो योग से और संन्यस्त कर्मणाम। योग मतलब भक्ति है ना, भगवान का नाम जप, और दूसरा संन्यस्त कर्मणाम, अपने कर्मों के फल की आशा ना करके। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अगर उसकी फल की आशा ना करें, दूसरा और भक्ति करें, हरि नाम जप, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से सच्छिन्न संशयम, छिन्न भिन्न हो जाएंगे उसके संशय, छिन्न भिन्न है संशय, कोई डाउट्स है हमको शास्त्र में, तो ये प्रोसेस है। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए भक्ति और महामंत्र का जाप करना चाहिए। आप प्रभुपाद जी तात्पर्य कई बार पढ़ेंगे कि शास्त्र को पालन करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान मतलब जो संशय है वो दूर जाएंगे हमारे। ओके, अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर अर्जुन ने भगवान को जनार्दन क्यों कहा, है ना। तो एक आचार्य बताते हैं जन मतलब व्यक्ति और अर्दन मतलब पुकारना, दुखी अवस्था में पुकारना, सुरक्षा के लिए पुकारना, जन अर्दन, सो इधर जनार्दन। तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा मैं बहुत भयंकर संकट देख रहा हूं इस पूरी मानव जाति पे, अपने कुल पर, और मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरी हेल्प करो। भक्त का स्वभाव है जब भी उसको जीवन में प्रॉब्लम होगी, जब भी उसको संकट दिखेगा, परेशानी में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पुकारेगा। क्यों? क्योंकि भक्त में अहंकार नहीं होता। जिसके अंदर अहंकार होता है ना वो नहीं पुकार सकता, जिसमें अहंकार नहीं है सिर्फ पुकार। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा आप सहायता कीजिए प्लीज, मैं बहुत संकट में हूँ, भयंकर संकट में हूँ। इतना संकट था कि अर्जुन उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको पसीने छूट रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हम नरक का वर्णन करने जा रहे हैं, जो भागवतम के 5वें स्कंद में 26वें अध्याय में है वर्णन। वहीं पर बताया कि नरक कितना दूर है, 1.5 लाख किलोमीटर। तो कौन कौन तैयार है चलने के लिए लॉन्ग ड्राइव? योजन 99 योजन, 99,000 योजन, 8 माइल, बहुत दूर है। तो सुनना चालू करते हैं पूरी। तो सबसे पहले नरक का नाम है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हम नरक में जाएंगे। तो पहले नरक का नाम है तामिस नरक। क्या नाम है? तो हमारे जो 28 घर है हमारे, इसमें हम लोग जाने वाले हैं। देख लेना हमको कौन से में जाना है, अभी चूज कर लो। तामिस नरक। तो उस नरक में कौन जाते हैं? जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी और धन को छीनता है। दूसरे के धन को अगर छीन रहे हैं आप और पत्नी को छीन रहे हैं, तो उसे यमदूत रस्सी से बांधकर इस नरक में डालते हैं और उसे भूखा प्यासा रखा और पीटा जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, ये वाला चूज कर लेते हैं, ये बढ़िया है, ये ज्यादा दिक्कत नहीं है। तामिस नरक ठीक है, सहन कर लेंगे। दूसरा नरक है अंध तामिस। इसमें बता रहे हैं जो दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है, जैसे कि रावण भगवान को धोखा दिया है, सॉरी राम भगवान को धोखा दिया था, सामने से थोड़ी ले गया था, बल्कि धोखा दे के ले गया है, भ्रम करके। तो उसे डालते हैं अंध तामिस नरक में। और सेम चीज होती है उसके साथ में, जो तामिस नरक में होती है,
बट उसकी आंखें फूट दी जाती है, अंधा बना दिया जाता है उसको। तो ये अंधविश्वासी लोग हैं, उधर पटकते हैं इनको। हाँ। उसके बाद तीसरे नरक का नाम है रौरव। यहाँ पर एक गौरव है, आपको रौरव में नहीं भेजेंगे। रौरव, रोना पड़ता है जिसमें, रौरव नरक, रौरव है ना, RORAV। इसमें किसको डालते हैं? जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, यानी ग्रस्तों के लिए। तो देख लेना कोई ग्रस्त बनना है कि नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी अरे पैसों को हम सबको जाना पड़ेगा, हमारे परिवार वालों को जाना पड़ेगा, हमारे दोस्तों को जाना पड़ेगा वहां। ये सोचो। तो सुनिए बुझी रौरव नरक के बारे में। तो जो व्यक्ति अपने शरीर के पालन में, पत्नी के पालन में, पुत्रों के पालन में लगे रहकर अन्य को कष्ट पहुंचाता है, उसे रौरव नरक में डालते हैं। जहां क्या होता है कि सर्प से भी अधिक क्रूर, इसको रौरव इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एक प्राणी होता है जिसको बोलते हैं रूरू। वहां के एक प्राणी होता है रौरव नरक में, उसको बोलते हैं रूरू। और रूरू क्या करता है? उसके शरीर को काट काट के उससे छिन भिन कर देता है पूरा। उसको जैसे कुत्ते होते हैं नोच नोच के खा जाते हैं उसको। बोले धन नोचा तूने दूसरे का, अब हम तुझे नोचेंगे। आप देखिए, इसलिए आप देखिए जो भगवान के भक्त, आप देख लीजिए इवन अपने जो सुदामा जी थे, भले ही वो बहुत गरीब हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, भूखे मर गए। लेकिन सुदामा जी के जो हिस्ट्री, उन्होंने कभी किसी का धन नहीं छीना, भले ही भूखे मर रहे थे, कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। धार्मिक व्यक्ति ऐसा होता है, किसी का धन नहीं छीन सकता। चौथा महारौरव। तो वहां पर उस व्यक्ति को डालते हैं जो पत्नी इनका पालन पोषण तो करता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है? वो अपने ही परिवार के लोगों को भी पीड़ा पहुंचाता है। यहाँ तक कि मतलब जो कभी कभी ऐसा देखा है, जैसे हमने कल धुंधकारी का नाम सुना था कि धुंधकारी के अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए अपने माता पिता को कष्ट पहुंचा रहा था, अपने परिवारजनों को कष्ट पहुंचाता, तो उसे महारौरव में डालते हैं। और महारौरव में क्या होता है? रूरू से भी भयानक महारूरू प्राणी होता है। मतलब बाइट बड़े बड़े लेता है वो। रूरू तो छोटा बाइट लेता होगा और महारूरू बड़े बड़े बाइट लेता है, मतलब 2 घास में ही पूरा खा जाता होगा, नोच कर खा जाते हैं उसको। मरता नहीं है वहां पर कोई, वापस उसका मांस वापस आ जाता है, फिर महारूरू खाता है, दर्द होता है, चिल्लाता है, फिर महारूरू खा जाता है उसको, फिर चिल्लाता है, फिर खा जाता है उसको। तो ऐसा होता है। उसके बाद है 5वां नंबर नरक कुंभी पाक। कुंभी पाक में क्या करते हैं? मांसाहारी, सारे मांसाहारी जाएंगे इसमें। जो अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु और पक्षियों को भून के खाते हैं, सारे चाइना वाले जाने वाले। मेरे को लगता है वहां पर रखेंगे कहाँ, नरक छोटा पड़ जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी नरक में। तो वहां पर क्या करते हैं? जो अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवित पशु पक्षियों को भूनकर खाते हैं, उन्हें कुंभी पाक में डालते हैं, जहां पर उबलते हुए तेल में उनको भुना जाता है। वहां पर भी वो जैसे शिकायत करते हैं, उनके पास जो नरक वाले जो होते हैं ना, वो जो यमदूत,
उनके पास बड़े बड़े संडासी होती हैं। जैसे हम लोग कभी कभी देखा हमने, जैसे हम लोग पूड़ी निकालते हैं तो झारी होती है, तो वहां पर उनके पास बड़ी झारी होती है जिसमें डाला जाता है व्यक्तियों को, और उसमें सेकते हैं। सीखा कि नहीं सीखा? भी नहीं सीखा, डालो उसको भी। जैसे अपन पूड़ी को उबालते हैं तो उसमें फुलाने के लिए अपन उसको नीचे दबा देते हैं, तो उनको भी नीचे दबाते हैं, अभी नहीं फुलाएंगे, उसको बढ़िया से फुलाते हैं बढ़िया, फिर बाहर निकालते हैं। चिल्लाता है, बुरी तरह चिल्लाता है। आपकी कभी उंगली जली है तेल में? कितना अच्छा लगता है। और बोलो पूरी बॉडी को उबलते हुए तेल में डाल दें, कितने आनंद की प्राप्ति। आप देख लीजिए, आप क्या क्या होता है। आप देख लीजिए कलयुग के कितने लोग, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी ना, जैसे परिवार लोग है ना, जो लड़के भक्ति करते हैं उनका विरोध करते हैं, तो महाराज बोलते हैं पागल है तू, भक्ति करता है। घर वाले से बोल रहे हैं उसको, महाराज एक्टिंग करके बता रहे, तू भक्ति करता है, तेरा दिमाग तो ठिकाना है। अरे हम सभी का कंफर्म टिकट है नरक में, तू नरक में नहीं चलेगा हमारे साथ। वेटिंग में टिकट नहीं, कंफर्म टिकट है हम सभी का, और तू अकेला यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। बड़ा स्वार्थी है तू। नहीं, पुत्र का परिभाषा ही वही है जो अपने पूर्वजों को ऐसे भयानक नरकों से उद्धार करते हैं। उसके बाद छठा नरक कालसूत्र। कालसूत्र में जो ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्रह्म हत्या। हमारे कोई ब्रह्म नहीं है, तुलसी मारने की परिक्रमा कर लेते हैं लोग। यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या आदि कानी च, ब्राह्मण की हत्या करने वाला पाप भी धुल जाता है। वाह, तो काम बन गया। नहीं, आप ये सोच के परिक्रमा करोगे तभी नरक में ले जाएंगे आप। ये भी वर्णन कि बोले एक परिक्रमा कर लिए, एक ब्राह्मण को निपटावा। दो परिक्रमा, दो ब्राह्मण, तीन परिक्रमा, तीन ब्राह्मण। नहीं, जो जानबूझ के पाप करते सोचते हैं ऐसे करने से नरक से बच जाते, उनको भी बोलते हैं टीएनसी अप्लाइड। टीएनसी अप्लाइड है यहाँ पर, टर्म्स कंडीशन। और ये नरक देखो कैसा होता है, इसकी साइज बताइए, इसका साइज बताया, डायमीटर बताया नरक का। 80,000 मील का होता है ये, 80,000 माइल्स, 1.5, 1020। ठीक है, 80,000 माइल्स का होता है। और इसमें होता है क्या, तांबे का होता है ये पूरा। किसका होता है? मुझे वो ये कुछ चला लो, लाइट बंद, एक टॉर्च चला लो, आप मोबाइल चला लो टॉर्च। नहीं, लाइट चली जाएगी तो एक टॉर्च। हाँ, तो तांबे का होता है पूरा का पूरा। और ऊपर से क्या होता है, सूरज की गर्मी उस तांबे के पूरा का पूरा मैदान है, मतलब फुटबॉल स्टेडियम होता है ना जैसा, 80,000 किलोमीटर का डायमीटर के हिसाब से। और नीचे से क्या होता है, उस तांबे के जो मैदान होता है उसमें नीचे से भी आग लगा देते हैं और उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। और चारों, अब वो तपेगा तो चारों तरफ क्या होते हैं, यमदूत होते हैं, आते ही उसको फुटबॉल की तरफ पीठ के अंदर डाल देते हैं, वापस भागेगा, फिर उसको फेंक देते हैं अंदर। ये होता है ब्राह्मण हत्या का पाप। हाँ, फिर उसके बाद है असीत पत्र वन। क्या नाम है? असीत पत्र, पत्र मतलब पत्ते, असीत मतलब क्या है, कांटों को बोलते हैं। तो किस, उनको वहां 7 नंबर नरक उनको लेके जाते हैं जो धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है बिना किसी कारण के। धर्म के सिद्धांत तो बहुत सारे, बिना किसी कारण के छोड़ता है, उसे असीत पत्र में ले जाते हैं।
वहां पर कुछ पक्षी होते हैं तीखी चोंच वाले, भयंकर, और वो क्या करते हैं, उसको तलवार के समान तीखी होती है उनकी चोंच। सॉरी, पक्षी नहीं है वो, पत्तियां होती है, पत्तियां मतलब पेड़ होते हैं, उसमें ऐसे कांटे निकले होते हैं, और उस वन में उसको छोड़ दिया जाता है, और पीछे से यमदूत उसको पीटते हैं उसको, तो वो तेज दौड़ता है, और जितना तेज दौड़ता है, मतलब आप सोच लीजिए आपको ना ऐसे वन में छोड़ दिया, ऐसे जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ की पत्तियां नहीं है, ब्लेड्स हैं, और आप भागने के लिए मजबूर हो। लेकिन ये मनुष्य के लिए, आप चिंता मत करो, अगले साल भगवान बोलो बहुत मनुष्य मत बनाओ, जानवर बना दो। जानवरों में कोई दिक्कत नहीं, मनुष्यों में है बस। उसके बाद शुकरमुख नरक, शुकरमुख, वहां किसको ले जाते हैं? हाँ, ये वही वाला है, गन्ने की मशीन वाला। यहाँ पर राज्य का जो अधिकारी निर्दोष व्यक्ति है, ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है। राज्य का कोई अधिकारी, इसका मतलब जज लोग भी इसमें शामिल है। जज जजमेंट बनना, लोग तैयारी करते हैं जज बनने की, क्योंकि आप लोग को पैसा सुनाना पड़ेगा। आजकल ये लोग तो गीता पे हाथ रख के उल्टी कसमें खाते हैं, और जो निर्दोष लोगों को ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, उसे शुकरमुख नरक में ले जाते हैं, जहां पर गन्ने के समान उसे कुचलते हैं, गन्ने के समान। क्या दोष है? शास्त्र नहीं पढ़ते। नवा नरक अंधकूप, अंधकूप नरक में किसको ले जाते हैं? जो व्यक्ति पशुओं, पक्षियों और कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है। तैयार हो जाओ मच्छर मारने वालों। देखो मच्छरों ने आपका क्या बिगाड़ा? उनके तो आप फूड हो, उनकी तो आप भोजन हो। तो बता रहे हैं आजकल तो पता नहीं क्या कर रेगिट आ गए हैं मच्छर मारने के, इलेक्ट्रिकल रेगेट है, उनसे लोग मच्छर मारते हैं, तो उनके लिए नरक है। सुनिए इसके बारे में। जो लोग पशुओं को, पक्षियों को अनावश्यक हिंसा करते हैं, उन्हें अंधकूप नरक में ले जाते हैं। इस अंधकार में पशु पक्षी कीट उसे सताते हैं, उसे आराम नहीं मिलता, वो निरंतर घूमता रहता है। मतलब बहुत सारे मच्छर उसको निपटाएंगे वहां, और आप उनको मार नहीं सकते, वहां वो फैसिलिटी नहीं है। तो आपके माइंड में इमेज चलूगी किस किस को कहां भेजना है। इसके बाद है कृमि भोजन। तो जी ये हम लोग के साथ होने वाला है कृमि भोजन। कृमि भोजन किसके लिए? ध्यान से सुनिए इसको, कान को खोल लीजिए, तो ये हमारे बारे में वर्णन आ रहा है। जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों तथा बच्चों को भोजन ना बांटकर स्वयं खाता है, तो अपने अपने जो लड्डू के डिब्बे उन्हें निकाल लो बाहर आज, जो घर से आए हैं, घरों से वापस पढ़ता हूं। जो अतिथियों, देखो हम लोग सब अतिथि हैं यहाँ पे, जो देश से आए हैं सब अतिथि हैं। तो यहाँ वर्णन है, जो अतिथियों, वृद्धों और बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं खाता है, उसे कृमि भोजन में डालते हैं। और ये कृमि भोजन नरक में क्या होता है? 8 लाख माइल के विस्तार का एक कुंड होता है जिसमें कीचड़ भरा होता है, और उस कीचड़ में कीड़े होते हैं बहुत सारे, और वो कीड़े उसको निरंतर खाते रहते हैं। ये तो ज्यादा हो गया ना। तो आज ये सारे लड्डू रिलीज कर दीजिए आप लोग। हाँ सभी। इसमें क्या लिख रहा है? भोजन में ही तो शामिल होता है घी।
कितना किलोमीटर का होता है वो? 8 लाख माइल, मतलब बहुत सारे लोग को डाला सकते हैं एक साथ। 8 लाख माइल बहुत ज्यादा है वो, किलोमीटर, बहुत बड़ा कुंड है। आगे 11वें नरक का नाम है संदर्श नरक। तो यहाँ पर क्या है, दूसरों का धन छीनते हैं, रत्न छीनते हैं, उन्हें संदर्श नरक में ले जाते हैं। ओहो, जहां पर लोहे और संडासी से के गर्म पिंडों से, है ना, व्यक्तियों की चमड़ी उधेड़ी जाती है। ध्यान रखो, दूसरों का धन के लिए अलग न रखे, और सोना और संपत्ति यानी कि जो दूसरे की भूमि पर अधिकार कर लेते हैं, उनके क्या करते हैं, उनके चमड़ी को गरम गरम जो संडासी होती है उससे खींचते हैं, उनके खाल को नोचा जाता है। कई लोगों ने फोन काट दिए सुन के। संदर्श नरक। इसके बाद 12वां नरक है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी नरक में क्या करते हैं, हाँ, ये कलयुग के लोगों के लिए वर्णन है। तप्त सुरमी में क्या करते हैं, तप्त यानी कि तपता हुआ, सुरमी मतलब कोई ऐसा कुछ मतलब बॉडी होता है। तो जो लोग विवाह के अतिरिक्त, समझ गए होंगे आप लोग, विवाह के अलावा कोई स्त्री अगर पर पुरुष से संभोग करे और पुरुष पर स्त्री से संभोग करे, तो उनको वहां पर क्या करते हैं, वहां पर उस नरक में क्या होता है, लोहे की एक मूर्ति होती है, उनसे उनको उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री ज्यादा होता होगा, उस पे आपको चिपकाया जाता है। लोग बहुत शौक है, आलिंगन का बहुत शौक है आपको। आप वहां पर रहते हैं, यमदूत होते हैं, वो याद दिलाते हैं, बहुत शौक है, चिपकाओ इसको। और प्रभुपाद जी ने कम से कम हमें बचा लिया, प्रभुपाद जी ने हमको बचा लिया अपने संस्था में नियम डाल के, नो इलिसिट सेक्स, है ना। तो नाम याद करना नरक का, तप्त सुरमी। इसके बाद जो इससे भी नीचे गिर गए हैं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि लिखा है ऐसा। व्रजकंटक शाल नाम में बड़ा है, व्रजकंटक शाल मली नरक। जो लोग पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, पशुओं के साथ जो व्यभिचार करते हैं, सेक्स लाइफ को बिताते हैं पशुओं के साथ, उनको यहाँ ले जाते हैं। और इस नरक में क्या होता है, व्रज के समान एक बहुत उसके एक पेड़ होता है, पेड़ का नाम दिया है सेमल। सेमल का एक पेड़ होता है बहुत ऊंचा, उसमें क्या होता है, कांटे लगे होते हैं चारों तरफ, जैसे कांटे होते हैं, जैसे आपने वो देखा है अपना गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कांटे होते हैं चारों तरफ, टहनी के चारों तरफ कांटे होते हैं। तो उसमें भी एक ऐसा बहुत ऊंचा पेड़ होता है, वहां पर चारों तरफ लोहे के कांटे होते हैं बड़े बड़े। तो उसमें पुलिंग करके उसको ले जाते हैं ऊपर व्यक्ति को, और उस पेड़ के उल्टा ऐसे चिपका देते हैं। मतलब मान लीजिए पेड़ है और ऐसे ऐसे चिपका देंगे, और फिर क्या करते हैं, नीचे से उसकी टांगों को पकड़ के रस्सी लगा के ऐसे खींचा जाता है, उसके रगड़ा जाता है उस पेड़ के, और उसके शरीर की धज्जियां उड़ जाती है। ये है काम वासना का नतीजा। उसके बाद 14 नंबर नरक है बेतरनी। बेतरनी, तो बेतरनी नगर में, बेतरनी में उसको ले जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर, शासन अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है, उसे नदी में फेंक देते हैं। बेतरनी मतलब एक नदी है ना, उसमें डाल देते हैं। वहां पर क्या क्या होता है, सुगंधित चंदन, है ना, गुलाब की पंखुड़ियां, सब होता है वहां पर ना। नहीं, बेतरनी में क्या होता है सुनिए, मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस और चर्बी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर मत बनो, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब में लगना है,
यहाँ बोलने जो गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा करता है उसको इस नरक में डाल देते हैं वेतरणी में। इसमें साइज नहीं बताई। उसके बाद पियोद नरक। कौन सा नरक है? पियोद, यानी कि वेश्यावृत्ति करने वालों को इसमें डालते हैं। और इसमें भी, इस नरक में भी मल, पीप, श्लेष्मा, लार अन्य वस्तुओं से भरा, अन्य जानवर वस्तुओं से भरा होता है और इसको ये सारी चीजें खानी पड़ती है। उसके बाद जो पशुओं की हत्या करता है उसे प्राणरोध नामक नरक में डालते हैं। जिस प्रकार पशुओं की उसने हत्या की थी, पशु भी उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद है वेश्यसन नामक नरक। उसमें उसको डालते हैं जो व्यक्ति पशुओं की हत्या करता है पूजा का दिखावा करके, मतलब बलि प्रथा, बलि चढ़ाते ना, मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं शास्त्र अनुसार, तो उसको ले जाते हैं शास्त्र अनुसार नरक में। उसका नाम है वेश्यसन नरक। हाँ, तो वहां पर उसका वध कर दिया जाता है। उसके बाद लाला बख्श, ये एक नरक है। मुझे मैं इसमें बहुत कुछ मतलब ऐसा है जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा या आप पढ़ लीजिएगा। लाला बख्श नहीं, मुझे ये थोड़ा अजीब सा है। ओके, 19 नंबर में सारमेधा नमक नरक है। इसमें किसको डालते हैं? जो दूसरों घर में आग लगाते हैं और जो विष देते हैं, जो दूसरों को विष दे देते हैं और आग लगाते हैं दूसरों घरों में, उन्हें इस नरक में डालते हैं। ओ, यहाँ पर कुत्तों के नाम, कुत्ते की नंबरिंग बताइए। कुत्ते होते हैं यहाँ पे 720 कुत्ते होते हैं, पूरा लिखा हुआ। नहीं पढ़ लीजिए आप। नहीं, पूरे टोटल मिला के 720 कुत्ते होते हैं। और उसके दांत जो होते हैं ना कुत्तों के, वो वृक्ष के समान होते हैं। कुत्तों के जो दांत होते हैं वो लोहे के नहीं बने होते, वृक्ष के बने होते हैं। यानी कि वो चमड़ी को उधेड़ेगा तो उधेड़ ही लेगा, मतलब अनफेलियर। वो अपने बाइट में फेलियर नहीं होगा, वो चमड़ी को निकाल के छूटेगा वो, है ना। यहाँ पर किसको डालते हैं? जो दूसरों घर में आग लगाते थे या विष देते हैं। उसके बाद है अविचिमत नरक। इसमें क्या होता है? किसको डालते हैं इसमें? जो व्यापार में, दान में, जो व्यापार में और दान में हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके लिए क्या होता है? अविचिमत नरक होता है। इसमें 800 मील ऊंचा पर्वत होता है, 800 माइल्स का पर्वत होता है। उसमें क्या करते हैं? उसको ले जाते हैं और ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। और नीचे क्या होता है? नीचे डल्लो के गद्दे लगे होते हैं, स्लिप पहन के, है ना। नहीं, नीचे क्या होते हैं? ऐसे तिकोने हटे, तिकोने वाले ब्रज समान, उस पर फेंकते हैं। उसका पूरा चमड़ा उधड़ जाता है। बचेगा क्या? 800 माइल ऊंचा पर्वत है यार। नहीं, मरता नहीं है वो। नरक में खाते थे, कोई नहीं मरता। वो मृत्यु लोक नहीं है ना, मृत्यु लोक से भी है। वहां मृत्यु नहीं होती ब्रो, है ना, अमृतम लोक है वो। फिर जब वो नरक में सारी यात्राएं भोग लेता है, वापस आता है। आगे शार कर्दम नमक नरक। यहां पर किसको ले जाते हैं? जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म, तप, शिक्षा, आचरण या आश्रम से ऊंचे व्यक्तियों का घमंड के कारण सम्मान नहीं करता। कितने हो गए हम लोग? कितने में जा रहे वाले? ये भी तीन ही हो गए। सब अपनी काउंटिंग कर रहे हो कि नहीं? वापस पढ़ता हूँ। शार कर्दम नमक में ले जाते हैं जिनको, जो नीच होकर भी अपने से जिनका जन्म ऊंचा है, यानी कि अगर क्षत्रिय है और ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, उसको ले जाया जाता है। जो शूद्र है फिर भी ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का जन्म अनुसार सम्मान नहीं करता। दूसरा, जो शिक्षा, जो ज्यादा तपस्या करने वाले हैं उनका का सम्मान नहीं करता। अच्छे आचरण वालों का सम्मान नहीं करता। और आश्रम में उच्च व्यक्ति,
आश्रम में जैसे सन्यासी आश्रम सबसे ऊंचा है, ब्राह्मण मतलब गृहस्थ वानप्रस्थ में से सन्यास आश्रम ऊंचा है, उनका सम्मान नहीं करता, वहां पर ले जाते हैं शारकंदम नामक नरक में। हाँ, और वहां पर क्या करते हैं, सिर के बल नीचे फेंका जाता है, क्योंकि नीचे ना, और फिर भी सम्मान नहीं कर रहा है तो उसको सिर के बल नीचे फेंकते हैं। उसके बाद रक्षोगण भोजन नामक नरक, उसमें जो लोग काली को बलि चढ़ाते हैं उनको ले जाते हैं, है ना। और वहां पे जो राक्षस होते हैं वो मांस काट काट के खुद खा लेते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मां काली माँ का बहाना लेके मांस खाते हैं, है ना। तो वहां पर उस नरक में ले जाते हैं, शूल का नाम था रक्षोगण भोजन नरक, वहां पर उसको खाते हैं। उसके बाद है शूल प्रोत नामक नरक, वहां पर जो पशु और पक्षियों को धोखे में फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करते हैं, जैसे चूहे को बांध रखा है आपने और उसको छोड़ के नहीं आ रहे हो आप, दीपक रू कॉकरोच को पकड़ रखा है और उसको छोड़ नहीं रहे हो आप, उसको पीड़ा पहुंचा रहे हो, उसमें क्या करते हैं, आपको शूल प्रोत नामक नरक में ले जाया जाएगा और वहां पर नुकीले भालों द्वारा आपको, नुकीले भाले जो होते हैं ना, उसके द्वारा आपको घोपा जाता है आपको। उसके बाद है 25वां नरक है दंत शुक, जो हमेशा क्रोध करता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। दंत शुक जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है और हमेशा क्रोध करता है, वहां पर उसको ले जाते हैं और वहां पर बहुत सारे सांप होते हैं, वो उसको काटते रहते हैं, दंत शुक। उसके बाद 26वां नरक है, 3 नरक और बाकी हैं। दंत शुक में किसको दंत शुक हो गया ना। उसके बाद है अवट निरोधन। अवट निरोधन में किसको डालते हैं, जो दूसरे प्राणियों को कमरे में बंद कर देते हैं और कुएं में फेंक देते हैं, कुएं में डाल देते हैं, वो लोग बेवजह किसी को कुएं में फेंक देते हैं और या कमरे में बंद कर देते हैं किसी को, दूसरे प्राणी को बेवजह। नहीं तो क्यों पीड़ा पहुंचा रहे हो आपको, किडनैपिंग और दूसरी, यस किडनैपिंग। तो उसे वहां ले जाते हैं और फिर उसका करते हैं, विषैले धुएं से उसका दम घुट जाता है उस नरक में, फिर धुआं रहता है वहां पर, जैसे कमरे में बंद करके उसका दम घुटता है, तो वैसे उसको भी वहां पर एक बहुत बड़े बड़े कमरे होते होंगे, वहां पर उसको विषैले धुएं के अंदर उसकी आंखें फूट जाती हैं और उसमें रहता है। उसके बाद है 27वां नरक पर्यावर्तन नामक नरक, ये ग्रस्तों के लिए है, जो ग्रस्त अपने घर में आए अतिथि को क्रोध दृष्टि से देखता है। कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे? तो अतिथि को जो क्रोध की दृष्टि देखता है उसको पर्यावर्तन नरक में ले जाते हैं। वहां पर चोंच वाले पक्षी होते हैं, कठोर चोंच वाले, और उसकी आंखें निकाल लेते हैं कि क्रोध से देख रहे थे अतिथि को, तुम्हारी आंखें निकाल लेता हूं। उसके बाद लास्ट नरक सूची मुख, इसमें क्या करते हैं, जो घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करते हैं, अहंकार के कारण, नीचरों से घमंड के कारण, यानी कि सारे सीनियर्स जो अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, उनको बता देना आप कि सूची मुख में जाने के लिए तैयार हो। जो घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करते हैं, ना, सीनियर हो गए तो जूनियर के साथ दुष्ट व्यवहार कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उनको ले जाते हैं सूची मुख में, वहां पर यमदूत उसके शरीर को धागे से सिलते हैं। सिलते कि मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके धागे, बड़े बड़े धागे होते हैं, सूची मुख। ओके, तो यहाँ पर ये सारे नरकों का वर्णन किया गया। हाँ, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मृत्यु से पहले अगर हमने जितने पाप किए हैं, उन सभी पापों का हमने प्रायश्चित नहीं किया शास्त्र अनुसार। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भगवान राम ने रावण के वध के बाद पश्चाताप किया था, क्योंकि वो ब्राह्मण था, है कि नहीं? ब्राह्मण था, तो भगवान अयोध्या जाने से पहले बीच में ऋषि वगैरह को बुलाकर इसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया था। विधियां, शास्त्र में कुछ विधियां हैं इसकी प्रायश्चित करने की,
तो भगवान फॉलो करते हैं इसको। तो हम मरने से पहले अगर हमने किए गए पाप कर्मों का हमने प्रायश्चित नहीं किया तो हमें ये 28 तरह के नरकों में से किसी नरक में निश्चित भेजा जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज इसके उत्तर में प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ऐसे तो उद्धार हो ही नहीं सकता जीवों का, क्योंकि पाप का प्रायश्चित करने से पाप करने की भावना थोड़ी ना खत्म हो जाती। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि चेतना को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, हम जाने अनजाने सब काम करते हैं और करने पड़ते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधियनम निवेरणम, कि काम नामक शत्रु से सारे पाप करवाता है या इससे भी ज्यादा करवाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस पाप नामक शत्रु का दमन करो अर्जुन, ये बहुत भयंकर पाप में शत्रु है। इसलिए मुझे भक्ति करना मनुष्य जीवन में और अपनी चेतना को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है ना? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के इस पॉइंट को समझा और कहा यस यू आर करेक्ट। और फिर उन्होंने भागवतम के 6 स्कंद में एक बात कहते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने से पाप उसी तरह से खत्म हो जाते हैं जिस तरह से कोहरा सूरज की रोशनी से समाप्त हो जाता है। तो आशा है आपने ध्यानपूर्वक सब सुना होगा, है ना? तो अब एक चीज आपको बताता हूँ, आप अपने परिवार वालों सबको प्रेम करते हो, अगर सच में करते हो ना तो अच्छे से भक्ति कीजिए, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिला अपने यंग लाइफ में भक्ति करने का। उन्होंने हम लोग को पालन पोषण करने के लिए कई बार मेरे पिताजी खुद उन्होंने हम लोग को पालन पोषण करने के लिए भक्ति का अभ्यास नहीं किया, उनके पास टाइम था। तो ये दिस इज आवर ड्यूटी नाउ कि हम उनको इन नरकों में जाने से बचाएं। निश्चित है आप या मैं भले विश्वास न करूं कि नरक है या नहीं, लेकिन निश्चित है। और जो जो पाप किए गए हैं उन पाप के अनुसार उस प्रकार के जेल में आपको डाला जाएगा। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना, ये पाप करोगे तो इस जेल में डालेंगे, वैसे भगवान के गवर्नमेंट में भी रूल्स हैं। अगर आप ये सब पाप करोगे आपको जो भी नरक है उनमें आपको ले जाएंगे। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द यू, प्लीज डू भक्ति फॉर यू एंड योर फैमिलीज और रिलेटिव्स। आपका 50% आपके माता पिता को जाता है, 50%। इसलिए अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है तो भी क्या कितना सा छोटा सा काम है, एक तो माला फेरने में बहुत बड़ा कष्ट नहीं होता। अगर ये सुनकर भी हमारा हृदय है ना तड़प नहीं रहा है तो हमारा हृदय पत्थर है ना? उसमें कोई दया नहीं है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। और फिर नरक के बाद भी मत सोचिए कि उनका मनुष्य जीवन मिलेगा, उनको सुअर कुत्ता ये सब बनाया जाता है। अगर आपके कोई छोटा, मान लीजिए मेरा छोटा भाई है और मुझे पता है कि वो इस तरह से सुअर की योनि में जाने लगा, तो आई शुड बी, आप उनके भले के लिए सोचते होगे नहीं क्या उसका जीवन सुख में रहे, परिवार वालों का जीवन सुख में रहे। लेकिन सिर्फ आप लोग सिर्फ यही चाहते हो कि 30-40 साल तक वो सुख में रहे या हमेशा खुश रहे? आप क्या चाहते हो? हमेशा खुश रहे ना? तो इसके लिए आप लोगों का भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके कैसे न कैसे करके आप ना कोई जॉब पकड़ोगे। और ऐसा होता है कि जब जॉब पकड़ने के, ऐसे कई बार बच्चे बोलते हैं प्रभु जी हम एक बार जॉब लग जाए उसके बाद मम्मी पापा हमारी बात मानेंगे। अभी तो नहीं मानेंगे क्योंकि हम कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम जॉब लग जाते हैं तो इसलिए अभी से भक्ति का अभ्यास कीजिए, ताकि जब आपके पास कोई नहीं हो, आसपास भक्तों का संग ना हो, तब भी आप भक्ति कर सको। तो थोड़ी दया रखिए अपने हृदय में और ये भक्ति का अभ्यास कीजिए करते हुए। और निश्चित रूप से ये जो नरक है वो है, डाउट हो सकता है हमको, लेकिन यमदूतों को कोई डाउट नहीं है। और हरि नाम से हुआ है पूज उद्धार,
जब परीक्षित महाराज को ये बताया गया तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि पाप करने से, मतलब ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास कि पाप को भक्ति करने से नाश हो गया? कि है अजामिल, उसने पूरे जीवन पाप, ये जो 28 पढ़े ना उसने पूरे किए हैं। वेश्याओं के साथ भी संग किया है, सारे दूसरों का धन भी लूटा है, दूसरों का ब्राह्मण होकर भी अलग गलत काम किए हैं। फिर भी जीवन के अंत में उसने ठाकुर जी नारायण का नाम बुलाया और यमदूत आके पकड़ने लगे उसको कि इसको नरक ले जाना है, वारंट है हमारे हाथ। यमराज जी का साइन है इस पे, वारंट घोषित हो चुका है इसके खिलाफ, हम पुलिस वाले हैं, लेके जाएंगे इसको। तो उधर विष्णुदूत आगे नारायण का नाम सुन गए कि माय डियर फ्रेंड्स, आप जाके बही खाता चेक कीजिए, एक भी पाप इसके अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है, जाइए। इसने नारायण का नाम लिया है, इसके बही खाता में कोई नरक नहीं है, कोई पाप नहीं है, अकाउंट जीरो हो चुका है इसका। और विष्णुदूतों ने यमदूतों को यह जवाब दिया, तो रोते रोते गए यमराज जी के पास कि प्रभु ये सब क्या है, हमको किसी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी जीव को पकड़ना चाहो और हमको ऐसा भगा दिया गया हो। तो यमराज जी ने वहां पर भागवतम क्लास चालू किया, यमदूतों को बिठाया, बैठो नया पाठ सुनो कि जो भगवान का भक्त है, जिसने कंठी माला पे बहुत सारी चीज बताई, जो हरिनाम जपता हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट बताई, इनको छोड़कर जो है सबको मेरे पास दिया। भागवतम पढ़ेंगे जब, जो कंठी माला पहनता हो, जो हरिनाम जपता हो, और भी साधक चीजें वो बताई, इनके अलावा जो भी हैं उनको मेरे पास पकड़ के लाओ, मैं उन्हें दंड दूंगा। तब से वो नए नियम जुड़ गए। वहां पर चार्ट लग रहा होगा यमलोक में, वहां पर हाइलाइटर, वहां पर भी बिलबोर्ड लग रहे होंगे, उसमें लगा दिया होगा। सभी यमदूतों को सूचित किया जाता है कि नया नियम पारित हुआ है, धारा नंबर ये 1844 के तहत जो व्यक्ति सरकार की तरफ से उन्हें छूट मिली है कि जो लोग नाम जप करेंगे भगवान का, जो लोग कंठी माला पहनेंगे, है ना, जो भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाएंगे, उनको है ना नरक से छुट्टी मिलेगी। इसलिए आप लोग घर वालों को ना ऐसा मत बोले करो, बोलते ना कई बार, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, या कुछ बोलते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं बोलते आजकल लेके। हाँ बोलो, क्या काम, बोलो, फोन पे बोलो। मम्मी को कोई भी फोन उठाए, उनको हमेशा बोलो हरे कृष्ण। फिर भी कई बार मैंने देखा, मेरे कुछ ऐसा होता है कि ना नहीं लेते हैं नाम, तो उनको आपका ड्यूटी ये करवाओ, खेल में, मजाक में कैसे भी नाम करवाओ, आपका कर्तव्य। आप अगर आप थोड़ा भी अपना जिम्मेदारी समझते हो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो आप इस प्रक्रिया को अपनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मंत्र।